हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज के लेक्चर में हम लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इन लाइसोसोम की फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इन लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइसोसोम के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि लाइसोसोम को सबसे पहले कहाँ देखा गया और किस साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को सबसे पहले अध्ययन किया एंड लाइसोसोम कहाँ पाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम लिया कहाँ से गया, लाइसोसोम नाम किस कंट्री से लिया गया। तो लाइसोसोम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है ना, लाइसोसोम ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला होगा लाइसोस। लाइसोस का मतलब होता है डाइजेस्टिव या पाचन। ठीक है ना, और दूसरा क्या है, सोमा। सोमा मतलब बॉडी। तो सेल में जितने भी प्रकार के एंजाइम, जितने भी प्रकार के रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनका डाइजेशन कहाँ होगा, लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक है ना, लाइसोसोम्स को एक और नाम से जाना जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है ना, सुसाइडल सेल्स के भी नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट एक आते हैं जो लाइसोसोम्स को पेरिकैनिकुलर डेंस बॉडी के नाम से अध्ययन करते हैं या जानते हैं या नाम बताते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स को सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने अध्ययन किया वो कहाँ किया था, किस सेल में किया था, यकृत में किया था या लीवर में किया था। ठीक है ना, फिर इसके बाद 1955 में एक साइंटिस्ट आते हैं क्रिश्चियन डी डुवे। ठीक है ना, 1955 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका क्या नाम है, क्रिश्चियन डी डुवे। उन्होंने ही लाइसोसोम्स का नाम ही लाइसोसोम की पुष्टि की है, लाइसोसोम नाम दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स कहाँ पाया जाता है। लाइसोसोम नॉर्मली जितने भी प्रकार के लिविंग एनिमल्स हैं, जितने भी प्रकार के लिविंग एनिमल्स हैं, उनमें सभी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड आरबीसी के अलावा अपवाद के रूप में आरबीसी जो होता है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स के अलावा लगभग सभी जीवों में क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कुछ अपवाद के रूप में प्लांटों में भी प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। ठीक है ना, तो ये क्या था, नॉर्मल लाइसोसोम की हिस्ट्री थी। अब हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम में इनकी साइज क्या है, ठीक है, इनकी आकार क्या है, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है सॉरी। तो इनकी जो साइज है लाइसोसोम्स की, हर सेल में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है ना, हर सेल में अलग अलग प्रकार की इनकी साइज होती है। ठीक है ना, मान लीजिए ह्यूमंस में अलग होगा, तो जो जितने 4 पैर वाले 4 फुट वाले एनिमल्स हैं उनमें अलग साइज होगी इनकी। ठीक है ना, बर्ड्स में अलग साइज होगी। तो नॉर्मल देखें तो इनकी साइज क्या होगी, 0.2 टू 8.88 माइक्रोन होती है। ठीक है ना, यह क्या हो गई, लाइसोसोम्स की साइज हो गई। ठीक है, अब इनकी हम शेप के बारे में देख लेते हैं, इनकी शेप्स क्या होती है। इनकी शेप एग लाइक होती है। ठीक है ना, आप लोग एग देखे होंगे, एग लाइक होती है। ठीक है, सेम देखे होंगे या काजू देखे होंगे, काजू की आकार की संरचना होती है, किसकी, लाइसोसोम्स की होती है। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, इसकी शेप हो गया। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि लाइसोसोम की स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड में एक चित्र दिखाई देता होगा, ठीक है, जो मैंने भी ड्रा किया है, ये क्या है, लाइसोसोम्स की संरचना। ठीक है ना, तो लाइसोसोम की जो संरचना है वो नॉर्मली एग लाइक होते हैं, जो ठीक है, जो कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है ना, इसकी संरचना क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उनमें पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, जो क्या होते हैं, डाइजेशन का कार्य करते हैं। ठीक है ना, जितने भी प्रकार के उनमें फंगस एंड बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रकार के रॉ मटेरियल एंड अवशिष्ट पदार्थ हैं सेल्स में, उनको क्या करता है,
लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। तो उनमें पाए जाने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रूप में होते हैं, कांस्टेंट अवस्था में होते हैं या स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। तथा उनमें विभिन्न प्रकार की एंजाइम से भाग लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है ना। हाइड्रोलिटिक केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से अगर हम देखें तो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक प्रकार की एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सेलों को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। और इसी कारण से ही लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल सेल्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर का बारे में हो गए, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना, कि लाइसोसोम क्या काम करता है हमारे बॉडी में। तो पहला कार्य क्या है लाइसोसोम्स की, डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ठीक है। जो सेल्स के बॉडी में या जो किसी भी जीव के बॉडी में विभिन्न प्रकार के जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, या बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, इनको डेथ करने के लिए, इनका हत्या करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, लाइसोसोम्स का योगदान होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, पहला होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में हम देख लेते हैं कि हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो ह्यूमन में हो या फिर एनिमल्स में हो या अदर कोई जानवर में हो, जीव में हो, लिविंग जीव में, जो भी उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है ना, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो उनसे प्राप्त होने वाले, उनसे निकलने वाले जो स्पर्म है, ठीक है ना, तो स्पर्म के एक्रोसोम वाले पार्ट में, ठीक है ना, एक्रोसोम वाले पार्ट में जो लाइसोम नामक एंजाइम का सेक्रेशन होता है, ठीक है ना, लाइसोम नामक एंजाइम का सेक्रेशन होता है, जिसके माध्यम से ही क्या करते हैं, स्पर्म के एक्रोसोम ओवम को डैमेज करते हैं, ठीक है, ओवम वाले पार्ट को डैमेज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सपोज दैट ओवम है किसी भी जीव का, ठीक है ना, यहाँ से स्पर्म, कई सारे स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो स्पर्म का अगला वाला भाग होता है, जो अग्रशिरा, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। इसी एक्रोसोम में लाइसोम नामक एंजाइम क्या होता है, सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। जब एक के पास ये स्पर्म पहुंचते हैं तो उसमें लाइसोम नामक एंजाइम का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, स्रावन होता है, ठीक है ना। उन्हीं लाइसोम एंजाइम के द्वारा ही क्या करते हैं, ये किसी भी ओवम को डैमेज कर देते हैं, ओवम की झिल्ली को, ये ओवम के मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। और डैमेज करने के बाद ओवम में प्रेजेंट हो जाते हैं, ओवम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया सेकेंड का, ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भी हेल्प करता है, कौन, लाइसोसोम करता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं लास्ट नंबर में क्या है, हेल्प ऑफ डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, किसी भी सेल्स के जैसे फॉर्मेशन हो गया, मान लीजिए इसी में जब फर्टिलाइजेशन के थ्रू स्पर्म निकले, ठीक है, स्पर्म आके यहाँ लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा ओवम के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिए, ठीक है। डैमेज करने के बाद इसमें क्या हो गया, इंटर कर गए, प्रवेश कर गए, ठीक है। अब प्रवेश करने के बाद इनमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डेवलपमेंट की क्रिया होगी, प्रतिवर्धन की क्रिया होगी, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार की इनमें डेवलपिंग होती है, ठीक है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लाइसोसोम्स के द्वारा, लाइसोसोम्स के हेल्प के द्वारा इनमें डेवलपमेंट की क्रिया प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये क्या था, लाइसोसोम्स का फंक्शन था, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीटली लाइसोसोम्स हो गया, ठीक है। लाइसोसोम्स की हिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया, उनके साइज के बारे में जान लिया, शेप के बारे में भी मैंने जान लिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में भी मैंने अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। तो आज